सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं और देखें चैनल के सारे वीडियोस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली और एंजॉय करें हमारे वीडियोस को। तो हमने लास्ट की जो एपिसोड थी जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से हमने प्राइमरी की को यूज़ किया था और फिर फ़ॉरेन की को यूज़ किया था। और रिसेंटली हमने जो एक एपिसोड अभी जो रिलीज़ करी है जहाँ पे हमने देखा है किस तरीके से हमने कुछ और भी कॉन्स्टेंट्स को यूज़ किया, जहाँ पे नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और ऑन डिलीट कास्केड, ये इन सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया था। तो आज की जो मूविंग नेक्स्ट आज की जो ये एपिसोड है जहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ें देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अपने डेटा को जब भी आप सॉर्ट करते हो या फिर अगर फ़िल्टर करते हो या फिर कुछ लिमिट्स वगैरह लगाते हो, तो उसमें कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के इस एपिसोड में हम यूज़ करेंगे सॉर्टिंग एंड लिमिटिंग, ठीक है, के पर्पज़ से कुछ क्लॉजेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाय क्लॉज जो होती है वो क्या होती है, तो ऑर्डर बाय कीवर्ड इज़ यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज दैट कि हमें कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स चाहिए जो कि हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा कि हम एक्सेल वगैरह में कर लेते हैं, वहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू है, ठीक है। तो हमें किस तरीके से चाहिए, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल में इसको ऑर्डर बाय क्लॉज से इस चीज़ को हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉर्टिंग पर्पज़ के लिए होगा। जो भी हमारी कॉलम्स की वैल्यूज़ है उसको हम किस तरीके से सॉर्ट करेंगे, तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करेंगे। तो सेकंड वाली जो हमारी लिमिट क्लॉज है, तो लिमिट क्लॉज बेसिकली क्या करती है कि जब भी हम कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये हमारी कुछ लिमिट्स होती है, जैसे कि हमें टॉप की 10 रिकॉर्ड्स चाहिए या फिर टॉप की 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लिमिट के थ्रू हम इस चीज़ को कर सकते हैं अपने एसक्यूएल में। तो यहाँ पे हम लिमिट क्लॉज का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो होगी हमारी ऑफसेट क्लॉज होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑफसेट क्लॉज इन माई एसक्यूएल इज़ यूज टू स्किप द स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज बिफोर स्टार्टिंग टू रिटर्न रोज फ्रॉम अ क्वेरी, ठीक है। अगर सपोज दैट कि हमारे हमने कोई एक लिमिट लगा रखी है, सपोज दैट हमने 1 to 10 यानी कि टॉप 10 रिकॉर्ड्स को हमें सर्च करना है, ठीक है। और उसमें भी हमें वैसे रिकॉर्ड्स को सर्च करना है जो कि टॉप 10 में भी आफ्टर 5, यानी कि जो उसकी ऑफसेट वैल्यू वो 5 हो, ठीक है। यानी कि 5 के बाद, यानी कि 5 रिकॉर्ड्स जो हमने टॉप 10 के लिए है उसमें 5 के बाद जो भी रिकॉर्ड्स होंगी वो जितने भी रोज़ होंगे वो हमें डिस्प्ले करेंगे। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑफसेट क्लॉज का यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जंप करते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे। ये हमने एक नया पेज ले लिया है, ठीक है, एसक्यूएल स्क्रिप्ट। तो हमने लास्ट के एपिसोड में देखा था, जब हमने टेस्ट डेटाबेस बनाया था तो वहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय की टेबल बनाई थी। तो एक बार देख लेते हैं अपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से वहाँ पे क्या हमारे पास फील्ड्स आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम, एज, लोकेशन और सैलरी, ठीक है। ये 5 फील्ड्स हमारे इस रिकॉर्ड पे आ रही है। तो इसी रिकॉर्ड में हम यूज़ करेंगे इन सारे क्लॉज को, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे इन सारे क्लॉज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने ऑर्डर बाय क्लॉज को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट डाल देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ऑर्डर 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 बाय क्लॉज, ठीक है। ये ऑर्डर बाय क्लॉज के एग्जांपल्स होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो अब बेसिकली हमें किस तरीके से करनी है, तो सपोज़ दैट कि हमें इस एम्प्लॉय के डेटा को फैच करनी है, जहाँ पे वो जो डेटा होगी हमारी क्या होगी, ऑर्डर बाय सैलरी होगी इसकी, ठीक है। तो ऑर्डर में भी हम दो तरीके से यूज़ करेंगे उसको, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करते या कि कुछ मेंशन नहीं करते तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही हमारी डेटा शॉर्ट होके आती है। अगर हम वहाँ पे डिसेंडिंग कर देते तो डिसेंडिंग में शॉर्ट होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉलम की डेटा। तो यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस टेबल के नेम को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इस टेबल के नेम की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे इस वाले एपिसोड में। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। यहाँ पे
या तो हम ऑर्डर बाई का सबसे पहले यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाई, दोबारा से करते हैं ऑर्डर बाई। और हमें ऑर्डर बाई किससे करनी है, तो सबसे पहले अगर सपोज दैट मुझे एज से ऑर्डर करनी है तो यहाँ पे कर देते हैं ऑर्डर बाई एज, और यहाँ पे कुछ नहीं करते, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग हम कुछ नहीं करते, सिंपली हमने यहाँ पे एज से कर दी इसकी। तो अगर हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट, तो ये हमारी एज से असेंडिंग ऑर्डर में ये हमारी डेटा जो है सॉर्टेड दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल किया तो आप देख सकते हो ये जो डेटा इसने जो सॉर्ट किया इसने एज से कर दिया, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में किया, यानी कि 20 जिसकी एज है वो पहले आ गई, 23 उसके बाद में आई, और फिर 34 और 35 इस तरीके से इसने एज पे इसको सॉर्टिंग कर दी है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो हम क्या कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक बार मैं ऐसी क्वेरी को एक बार कॉपी करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, और यहाँ पे कर देते हैं इसको ऑर्डर बाय एज DESC, ठीक है। ठीक है, DESC मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और इसको एक बार रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एज, ये जो ऑर्डर इसकी आई है एज के अकॉर्डिंगली आई है, और वो एज भी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ी ज़्यादा एज वाले बंदे ऊपर हैं और उससे नीचे जो भी मिनिमम एज के बंदे हैं वो नीचे आ गए, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी तो हमने इसके एज के बेसिस पे किया, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में किया। हम इसके लिए दो फील्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ऑर्डर बाय एज कर लिया, ठीक है, ऑर्डर बाय एज, और यहाँ पे ऑर्डर बाय एज, और यहाँ पे कॉमा करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे बाय एज हमने कर लिया, और फिर हम और क्या कर सकते हैं, और उसकी सैलरी से कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी, सैलरी कर लेते हैं इसकी डिसेंडिंग, ठीक है। इसकी सैलरी जो भी वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे होगी। तो एक बार अगर इसको हम रन करें तो देखते हैं ये डेटा किस तरीके से दे रहा है। तो सबसे पहले इसने एज पे सॉर्ट करी, ठीक है। तो यहाँ पे एज पे सॉर्ट करी, तो एज पे हमने डिसेंडिंग नहीं लगाया, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में एज पे सॉर्ट किया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया इसने, सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर पे किया है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एज 23 है, ठीक है। तो एज 23 में हमारी एंट्री कितनी है, 5 एंट्रीज, 6, 7, ठीक है, 7 एंट्रीज आ रही है। तो इन सब पे इसने फिर क्या किया, इसकी सैलरी को इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, यानी कि सबसे बड़ी जिनकी सैलरी यानी कि मैक्सिमम सैलरी जो है वो ऊपर आ गई, और उससे नीचे वाली सैलरी जो है उसके नीचे आई है। तो सबसे पहले इसने एज पे सॉर्ट किया और फिर इसकी सैलरीज पे सॉर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम 34 को यहाँ पे देखते हैं तो 34 को सबसे पहले सॉर्ट किया, और उसकी जो सैलरी है उसको भी इसने उस तरीके से सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एज को असेंडिंग करें, एज को अगर डिसेंडिंग करें तो यहाँ पे करते हैं DESC, ठीक है। और सैलरी को भी डिसेंडिंग रखते हैं। इसको एक बार अगर हम रन करें यहाँ पे, ठीक है, वापस से, तो अब देख सकते हो यहाँ पे एज जो है यानी कि सबसे बड़ी वाली एज ऊपर आ गई है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट वाली जो एज है 34 वो उसके नीचे आई है, और 34 पे जो सैलरी की जो शॉर्टिंग हुई है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हुई है, यानी कि 40,000, 24,000 और 20,000। तो इस तरीके से ऑर्डर बाई वर्क करती है डिफरेंट तरीके के क्राइटेरियाज़ के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर बाई क्लॉज। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं अपनी लिमिट के लिए, ठीक है। लिमिट क्लॉज एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें कुछ लिमिट्स से हमें अपने डेटा को देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। और ये जो थी हमारी टेबल कौन सी है, टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, वेयर सैलरी
अब यहाँ पे सैलरी वैसे एम्प्लॉय की हमें देखनी है जिसकी कि सैलरी हमारी क्या है, ग्रेटर देन 40,000 है, ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। ठीक है, 20,000 सैलरी है। पहले हम इसी को एक बार क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं इसमें हमारी कितनी एम्प्लॉय आ रही है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको एक बार अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हम देख सकते हैं हमारी जो ग्रेटर देन सैलरी है इसमें जो टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे पास आई है ये अराउंड हमारे पास 10-12 के अराउंड हमारी एम्प्लॉय आई है, ठीक है। अब इसमें से भी हमें लिमिट लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने सैलरी से जो हमने वो किया है तो यहाँ पे एक ऑर्डर बाय भी कर लेते हैं। यहाँ पे वेयर लगा के हमने सैलरी 20,000 कर लिया और यहाँ पे कर देते हैं ऑर्डर बाय सैलरी और DES डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एक बार दोबारा से इस क्वेरी को रन करें, ठीक है, तो ये हमारी जो है सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई, हमारी सैलरी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आई है और यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे। अब हमें सपोज दैट कि इसमें से टॉप 6 की या 7 की देखनी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे लिमिट, इसको कर देते हैं लिमिट और यहाँ पे 6 कर देते हैं, टॉप 6 की हमें दिखा है, ठीक है। तो एक बार अगर इसको रन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी सैलरी जो निकल के आई है ये हमारी टॉप 6 सैलरी आ गई है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो 51, 45, 40, 37, 34 और 32 टॉप 6 निकल के आई है। तो इस तरीके से हमने लिमिट को लगा लिया। अब ये लिमिट जो है कुछ और भी कंडीशंस पे आप कर सकते हो इसको। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं थोड़े से कंडीशन को वो कर देता हूँ, डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट डॉट एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू कर देते हैं दिल्ली, ठीक है। सिटी इक्वल टू क्या कर दिया, दिल्ली कर दिया हमने। अब यहाँ से अगर हम देखें कितने एम्प्लॉयज़, यहाँ पे सिटी नहीं करेंगे, यहाँ पे लोकेशन करेंगे कि जो उसकी सिटी आ रही है लोकेशन वाले कॉलम पे आ रही है, ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं सारे एम्प्लॉयज़। हमारी दिल्ली पे कोई एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर वाले जो हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसे एक बार अपने टेबल को देख लेता हूँ। लोकेशन दिल्ली पे भी हमारी आ तो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट डॉट एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इक्वल टू दिल्ली, वेयर लोकेशन इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं, तो हमारे पास जो दिल्ली के जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं हमारे 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम अगर लिमिट यहाँ लगा दें, यहाँ पे ये कर देते हैं लिमिट 2, हमें उसके 2 लिमिट्स देखने हैं। या फिर इसमें से हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर बाय कर देते हैं, ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय सैलरी DESC, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो और यहाँ पे जो हो इसकी लिमिट जो हमारी 2 हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैं ऑर्डर बाई को भी हटा ही रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, ये सेमी कोट यहाँ पे छूट गई थी। एक बार लिमिट 2 करके देखते हैं, ये हमारे पास 2 दिखाता है नहीं, ठीक है। तो ये हमें जो है लिमिट अगर 2 करते तो ये 2 ही हमारी दिखाएगी टॉप की, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, इसकी लिमिट को, यानी कि यहाँ पे कंडीशंस को चेंज करके यहाँ पे लिमिट भी इसकी लिमिट के वैल्यूज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो उसमें हम देखते हैं ऑफसेट
क्लॉज को, ठीक है। तो ये हमारी ऑफसेट क्लॉज एग्जांपल होगी। तो ये जो हमने किया था ऊपर वाली, इसी वाले सिंटेक्स को कॉपी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने ग्रेटर देन किया था 20,000, तो इसमें हमारी जो वैल्यूज़ थी हमारी 6 वैल्यू निकल कर के आ रही थी, ठीक है। ये हमारी 6 वैल्यू निकल कर के आ रही थी। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो 6 वैल्यू है इसमें से भी कुछ वैल्यू ऐसी हो, यानी कि जो उसकी थर्ड वैल्यू है उसको स्किप करके बाकी की 4 वैल्यूज़ दिखाए, ठीक है, बाकी रेस्ट वाली वैल्यूज दिखाए। तो यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे जो लिमिट 6 किया है यहीं पे हम कर देते हैं ऑफ सेट 3, ठीक है। ऑफसेट 3 यानी कि जो हमारी 51, 45 और 40 है, 40 के बाद जो भी है रिकॉर्ड ये हमें शो कर देगा, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो लिमिट तो इसने हमारे पास 5 ही रखी, यानी कि टॉप 5 की दिखाएगा, टॉप 6 ही वैल्यूज़ दिखाएगा। बट जो होगी अब जो उसकी ऑफसेट वैल्यू होगी ये 3, मतलब थर्ड के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो दिखाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 37,000, ठीक है, यानी कि ये जो थी उसकी 4th रिकॉर्ड थी, इससे पहले जो हमने लिमिट लगाई थी, जैसे हम यहाँ पे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 37,000 हमारी 4th पोजीशन पे आ रही है। अब जो नेक्स्ट जो हमने इसमें ऑफसेट लगाया है और लिमिट हमारी 6 है, तो ये 37 के नीचे 6 वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। तो यानी कि 40 के बाद जो है, यानी 4th रिकॉर्ड से स्टार्ट करेगा, और इसके नीचे जो इसके नीचे ये 6 रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करेगा। उसी तरीके से इसने डिस्प्ले भी किया है, ठीक है, ऑफसेट, ठीक है। तो 37 के बाद से जितनी भी थी वो उसने 6 वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप इन सारे क्लॉज को यूज़ करो और अपने डेली एग्जांपल्स में इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू।